दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा जताई है और साथ ही साथ वो पाँचवीं और छठवीं फ्रीडम ऑफ एयर को लागू करने का इच्छुक नहीं है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अभी यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है। यानी कि अभी वो जो एग्रीमेंट है ना, ओपन स्काई एग्रीमेंट, ये अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, इसमें समय लगेगा अभी। और चूंकि ये बहुत दिन से मामला चला आ रहा है और यूएई का जो विरोध है या जो उसका हित प्रभावित हो रहा है, उसका वजह जो फ्रीडम ऑफ एयर का पाँचवा और छठवां नियम है, वो उसके वजह से वो इससे पीछे हट रहा है, नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो चाह रहा है कि ओपन स्काई एग्रीमेंट भारत के साथ कर ले। तो अब हम बात करेंगे कि ओपन स्काई एग्रीमेंट होता क्या है। तो ये असल में ये होता है कि ये किसी भी दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा यानी कि मालवाहन प्रदान करने के लिए अपने अपने एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बात करते हैं। और इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ इस समझौते के तहत दो देशों के बीच चयनित शहरों के बीच असीमित संख्या में उड़ान भरे जाते हैं। मतलब ओपन स्काई समझौते का यही फ़ायदा होता है कि दोनों देश किसी भी पर्टिकुलर या फिर अगर शहरों का चयन कर लिए तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उड़ान भरे जाते हैं। ठीक है। और ये भी है कि हालांकि अब तक यूएई के साथ भारत ने कोई ओपन स्काई एग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी दोनों देश के बीच मतलब एयरलाइंस चलता है। तो उसका वजह ये है कि उसके लिए एक एग्रीमेंट है जिसे कहा जाता है एयर सर्विस एग्रीमेंट, जिसकी वजह से दोनों देश के मध्य इतने प्लेन चलते हैं। और चूंकि ये ओपन स्काई समझौता की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि अपने देश में ओपन स्काई पॉलिसी भी होगी। तो ओपन स्काई पॉलिसी जिसे कि वर्ष यानी कि राष्ट्रीय उड्डयन नीति जो कि वर्ष 2016 में लाया था, और इसके तहत ये है कि सरकार क्या करती है, सार्क देशों के साथ साथ, सार्क देश यानी कि जो अपने पड़ोसी हैं, सार्क देश में शामिल हैं, उनके साथ नई दिल्ली से जिनकी दूरी 5000 किलोमीटर के अंदर है, तो उनके साथ पारस्परिक आधार पर यानी खुद ओपन स्काई समझौता को अपनाने की अनुमति देता है वर्ष 2016 का राष्ट्रीय उड्डयन नीति। और इसके अलावा भारत ने जमैका, ग्रीस, गुयाना, फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और स्पेन, श्रीलंका, जापान आदि देशों के साथ ओपन स्काई समझौता किया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो यूएसए इतना दूर है लेकिन फिर भी ये किया गया है। क्यों? अपने व्यापार की वजह से यूएसए के साथ किया गया है। लेकिन जो राष्ट्रीय उड्डयन नीति 2016 है वो ये कहती है कि सरकार अगर चाहे तो सार्क देशों के साथ नई दिल्ली से जिनकी दूरी 5000 किलोमीटर अधिकतम है, उनके साथ पारस्परिक आधार पर यानी कि एक पड़ोसी के आधार पर उनके साथ ओपन स्काई समझौता कर सकती है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयर सर्विस एग्रीमेंट, यानी कि जिसके तहत किसी भी दो देश के बीच एरोप्लेन चलते हैं, यानी कि जिसे कि वायु से सेवा समझौता कहा जाता है। तो भारत अब तक 109 देशों के साथ वायु सेवा समझौता कर चुका है, जिसमें यूएई भी शामिल है। और इस समझौते की अगर हम बात करें तो इसमें उड़ान, सीटों की संख्या और कहाँ पे प्लेन को लैंड कराना है आदि को लेकर कोड शेयर की संख्या संबंधित बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं। लेकिन ये समझौता जो होता है वायु सेवा समझौता, दो देशों के बीच सीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देता है। यानी कि एयर सर्विस एग्रीमेंट के तहत यह है कि निश्चित मात्रा में ही कुछ प्लेन चलाए जाएंगे दो देशों के बीच, इसमें असीमित नहीं होता। और एक बात आता है फ्रीडम ऑफ एयर, जिसकी अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ एयर की अवधारणा 1944 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसे कि शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है। और ये 1947 से प्रभावी हुआ था। और तो इसमें क्या हुआ था कि जो विमानन उदारीकरण की सीमा पर असहमति हो गया था, मतलब लोग चाह नहीं रहे थे कोई हमारे देश में घुसे, ये वो इस टाइप का बात हुआ। तो इसके लिए कन्वेंशन किया गया, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो इसके फलस्वरूप ये तैयार किया गया था और ये कन्वेंशन 1947 से प्रभावी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ नियम बनाए और उन नियमों को पालन करना है सभी देशों को, जिसके तहत प्लेन वगैरह चला करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एयर का, जो कि 9 प्रकार के होते हैं। पहला है
फ्रीडम ऑफ एयर की अगर हम और बात करें कि फ्रीडम ऑफ एयर है क्या, तो ये वाणिज्यिक विमानन अधिकारों का एक समूह है जो किसी भी देश की एयरलाइनों को अपने देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने और उतरने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और फ्रीडम ऑफ एयर प्रभावी हुआ 1947 से, है ना। तो हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ एयर की। अब हम बात करेंगे कि 9 प्रकार के होते हैं। तो अब चूंकि यूएई को 5वें और 6वें लागू करने के पक्ष में नहीं है, तो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एयर का। जो पहला है वो क्या है? पहला है कि किसी भी वायुयान को अपने गृह राज्य से उड़ान भरने की अनुमति देता है। और जो दूसरा फ्रीडम ऑफ एयर है, ये कहता है कि वायुयान को किसी भी दूसरे देश में उतरने की अनुमति मिलती है। और तीसरा फ्रीडम ऑफ एयर है किसी भी वायुयान को दूसरे देश में उतरने के बाद अपने देश के लिए उड़ान भरने और उतरने की अनुमति प्रदान करता है। तीसरा और चौथा, है ना। और 5वां फ्रीडम ऑफ एयर की बात करें तो ये 2 देशों के बीच उड़ान भरने का अधिकार शामिल होता है जो अपने ही देश से उड़ान भरते या संचालित करते हैं। और जो 6वां है फ्रीडम ऑफ एयर, वो ये कहता है कि इसमें वायुयान को अपने मूल देश के अलावा किसी तीसरे देश में वायुयान को ले जाने की अनुमति होती है। और इसी का यूएई विरोध कर रहा है, वो चाहता है कि वो इससे अलग रहे, जो कि मुश्किल है शायद। तो दोस्तों ये था हमारा ओपन स्काई एग्रीमेंट और फ्रीडम ऑफ एयर, साथ ही साथ ओपन स्काई पॉलिसी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।